हेलो फ्रेंड्स। 29 दिसंबर को न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच खेला जाने वाला है। पहला मैच बांग्लादेश शानदार तरीके से जीता है। लास्ट ओडीआई भी बांग्लादेश अच्छी तरीके से जीता था, तो बांग्लादेश भी अच्छी फॉर्म में दिख रही है। ऐसा ही नहीं मैच की एक तरफा हो, दोनों ही टीमें अच्छी दिख रही हैं, एक बराबर दिख रही हैं, तो मैच शानदार होने वाला है। इस वीडियो में मैं ड्रीम 11 की आपको कंप्लीट टीम बताऊंगा। ड्रीम 11 के लिए ग्राउंड लीग, स्मॉल लीग, हेड टू हेड तीनों ही लीगों के लिए कंप्लीट टीम बताऊंगा, जिससे आप अच्छा विन करोगे। उससे पहले वेन्यू डिटेल्स, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड रिकॉर्ड, मैच की सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिससे आप डिसाइड कर पाओगे ड्रीम 11 टीम में कौन से प्लेयर आपको पिक करने हैं और कौन से प्लेयर ड्रॉप करने हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें इस मैच का वेन्यू क्या रहने वाला है, तो इस मैच का वेन्यू रहने वाला है ओवल का ग्राउंड है, माउंट मार्गुंगे न्यूजीलैंड का ग्राउंड रहने वाला है, न्यूजीलैंड में खेले जाने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ की पिच, तो पिच बैलेंस्ड है। ऐसा नहीं कि बल्लेबाजों के लिए काफ़ी अनुकूल है या गेंदबाजों के लिए काफ़ी अनुकूल है, या गेंदबाजों में भी पेसर्स के लिए ज़्यादा अच्छी है या स्पिनर्स के लिए ज़्यादा अच्छी है। सबके लिए एक समान है, बैलेंस्ड पिच है। ऐसा नहीं किसी एक को ज़्यादा मदद करेगी। और अगर हम इसके बाद वेदर की बात करेंगे, तो वेदर आप देख सकते होंगे रेनी है। वेदर थोड़ा बहुत बारिश का चांस है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश का चांस नहीं है, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। तो कुल मिला के मैच पूरा होगा और अच्छा होने वाला है। इसके बाद अगर हम बॉलिंग की बात करें कि बॉलिंग को किस तरह से मदद रहती है इस पिच पे, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पेसर्स के लिए ज़्यादा अच्छी है। इंडिया के अलावा बाकी जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पेसर्स के लिए थोड़ी ज़्यादा मदद रहती ही रहती है, स्पिनर्स को उतनी मदद नहीं मिलती है। लेकिन बात करूँ तो स्पिनर्स को भी यहाँ पे अच्छी मदद मिलती है। स्टार्टिंग में पेसर्स को ज़्यादा मदद रहने वाली है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, पिच स्लो होती जाएगी, तो फिर स्पिनर्स को मदद मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं, बैटिंग थोड़ी मुश्किल होगी, सेकंड इनिंग में चेज करना थोड़ा आसान होगा। तो जो भी टीम पहले मोस्टली टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करना ही डिसाइड करेगी, जिससे उनके पेसर्स पिच की नमी का फ़ायदा उठा पाए और विकेट्स जल्दी गिरा पाएँ। तो टॉस जीतकर पहले वे बॉलिंग करना ही पसंद करेंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एवरेज स्कोर क्या है इस ग्राउंड का, तो एवरेज स्कोर जैसा कि आप देख रहे होंगे 137 का है। एवरेज स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं है, T20 के हिसाब से 137 का ही है। तो अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है, बांग्लादेश, दोनों ही एक ही तरह से खेल रहे हैं इस टाइम, तो दोनों ही 150 प्लस का स्कोर आप मान के चल सकते हैं कि 150 प्लस स्कोर करके जा सकते हैं। पहला मैच भी ज़्यादा हाई स्कोरिंग नहीं हुआ था, तो ये मैच भी 150 प्लस के आसपास ही रहने जा रहा है। फर्स्ट इनिंग में जो भी बैटिंग करेगा 170 से ज़्यादा नहीं बनाने वाला है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि विकेट किस तरह से मिलते हैं बॉलर्स को, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे पेसर्स को यहाँ 38 विकेट मिले हैं, स्पिनर्स को 30 विकेट मिला है। तो कुल मिला के दोनों को एक समान ही विकेट मिला है। ऐसा नहीं है कि पेसर्स को ज़्यादा मिल रहे हैं स्पिनर्स को, तो हम दोनों को ही लेके चलेंगे इक्वल की बात। ऐसा नहीं है कि पेसर्स ज़्यादा लें स्पिनर्स ज़्यादा लें, दोनों को एक जैसा ही लेके चलेंगे। इसके बाद अगर हम हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नज़र डालें न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे टोटल 11 मैच अभी तक हुए हैं, और उसमें न्यूजीलैंड ने 7 मैच जीते हैं और बांग्लादेश ने 4 मैच जीते हैं। तो बांग्लादेश भी काफ़ी पीछे नहीं है। और अगर करंट फॉर्म देखें तो बांग्लादेश भी अच्छा खेल रहा है, तो 50-50 चांस ही है दोनों के लिए। इसके बाद अगर हम देखें कि रिसेंट 5 मैचेस पे नज़र डालें न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे लास्ट 2 मैच न्यूजीलैंड हारा है, उससे पहले 2 मैच जीता था। और अगर वहीं बांग्लादेश जीतेंगे तो बांग्लादेश 5 में से 4 जीता है। न्यूजीलैंड से ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड बांग्लादेश का है इस समय। लास्ट 2 मैच, एक लास्ट वनडे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और T20 दोनों जीत कर आ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी टीम दिखाई दे रही है बांग्लादेश भी, और अच्छा खेलने वाले हैं दोनों ही टीमों की। अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही अच्छा खेलने वाले हैं। इसके बाद अगर हम देखें न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच ड्रीम 11 पॉइंट्स किस प्लेयर्स ने ज़्यादा दिलाए हैं, दोनों मैच टीमों के बीच जो मैच खेले गए हैं उनमें कौन से प्लेयर टॉप ड्रीम 11 पॉइंट्स दिलाने वाले रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा न्यूजीलैंड की तरफ से पॉइंट दिलाए हैं जेम्स नीसम ने, 318 पॉइंट्स दिलाए हैं। लास्ट मैच में भी बहुत बढ़िया ऑलराउंडर प्रदर्शन किया था, 48 रन भी मारे थे और एक विकेट भी लिया था। और अगर बांग्लादेश की तरफ से बात करें तो उनके विकेट कीपर बल्लेबाज लिंटन दास ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स दिलाए हैं, 339 ड्रीम 11 पॉइंट्स। लास्ट मैच में भी 40 प्लस स्कोर मार के गए थे, अच्छा खेले थे और नॉट आउट रहे थे। उसके बाद बॉलिंग में ईस्ट सोडी ने दिलाए हैं 286 पॉइंट्स, और बांग्लादेश की तरफ से बैट्समैन आर तालुकदार ने दिलाए हैं 234 पॉइंट। गैलन फिलिप्स बहुत शानदार खेले हैं, 268 पॉइंट दिलाए हैं।
और अहम हसन जो लास्ट मैच में भी मैन ऑफ द मैच रहे थे और काफ़ी अच्छा खेले थे, 215 पॉइंट्स दिलाए थे। तो कुल मिला के ये 6 प्लेयर्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। इनमें से हम मैक्सिमम प्लेयर लेके चल सकते हैं अपनी ड्रीम 11 टीम में, जो हमको काफ़ी फ़ायदा देंगे। दूसरी तरफ अगर हम इस वेन्यू की बात करें, इस वेन्यू पे कौन से प्लेयर्स अच्छे रहे हैं, तो उसमें अगर सबसे पहले हम देखेंगे तो टॉप प्लेयर्स की बात करें, बैटिंग में टॉप प्लेयर्स कौन से रहे हैं इस वेन्यू पे, और बॉलिंग में टॉप प्लेयर्स कौन से रहे हैं। सबसे पहले फिन एलर रहे हैं जो ओपनर बल्लेबाज हैं न्यूजीलैंड के, बहुत ही शानदार रहा है इस वेन्यू पर। जो ओवल की बात करें तो यहाँ पर फिन एलन सबसे शानदार रहे हैं, एवरेज इनका 45 का है, कुल मिला के 2 मैच में 90 रन मारे हैं, स्ट्राइक रेट भी बहुत ही दमदार है, 175 का है। उसके बाद बांग्लादेश की तरफ से सौम्य सरकार। तो सौम्य सरकार अगर आप देख रहे होंगे तो 2 मैच खेले हैं सौम्य सरकार ने इस वेन्यू पे ओवल में, और यहाँ पर 40.5 का एवरेज है, कुल मिला के 82 रन बनाए हैं इन्होंने इस मैदान पे अगर सौम्य सरकार की बात करें। उसके बाद रचिन रविंद्र 2 मैच में 29.5 का एवरेज है, लगभग 60 रन बनाए हैं, तो काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बॉलिंग की, बात करें बॉलिंग में कौन अच्छा रहा है, तो सबसे पहले न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी बॉलर जो हैं टिम साउदी, 5 मैच खेले हैं उन्होंने ओवल में और 1.4 के एवरेज विकेट लिया है, लगभग 7-8 विकेट लेके गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ईस्ट सोडी काफ़ी अच्छे रहे हैं इस ग्राउंड पे ओवल में, 5 मैचेज में 1 विकेट लिया है एवरेज के साथ, तो टोटल 5 विकेट लिए हैं। उसके बाद जैकब डफी हैं, 3 मैचेज में 1 के एवरेज से विकेट लिए हैं, कुल मिला के 3 विकेट लिए हैं। तो ये तीनों ही अच्छी चॉइस रह सकते हैं बॉलिंग में, और ये तीनों बैटिंग में अच्छी चॉइस ले रह सकते हैं। इन 6 में से आप मैक्सिमम प्लेयर लेके चल सकते हैं जो हमको फ़ायदा देंगे ड्रीम 11 टीम में। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं कि हमारी ड्रीम 11 टीम में कौन कौन से प्लेयर रहने हैं और किन किन प्लेयर्स को हमको ड्रॉप करके चलना है। तो सबसे पहले अगर हम विकेट कीपर से स्टार्ट करें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लिंटन दास बांग्लादेश के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, ओपनर बल्लेबाज हैं, अच्छे दिखाई दे रहे हैं। लास्ट मैच में भी काफ़ी अच्छा खेला था बंदा, नॉट आउट गया था और टीम को जिता के गया था, 40+ स्कोर मारा था। सेल परसेंटेज भी आप देखेंगे काफ़ी आई है, 87% लगभग सेल परसेंट है लिंटन दास का। लेकिन अगर इस मैच के लिहाज से मैं बात करूँ, इतना अनुभव नहीं दिखाई देता है, ओवल पे पहला मैच खेलेंगे लिंटन दास को। तो अगर मैं इस मैच की बात करूँ, इस मैच में लिंटन दास नहीं चलने वाले हैं। मैक्सिमम टीम में आपको लोग बोलेंगे कि इनको लेके चल रहे हैं, क्योंकि सेल परसेंटेज भी आप देख सकते हैं, तो मैक्सिमम टीमों में आपको दिखाई देगा। लेकिन मैं बता दूं इस मैच में लिंटन दास कुछ खास नहीं करने वाले हैं, 10-12 रन से ज़्यादा नहीं मारने वाले हैं। तो लिंटन दास को इस बार टीम में लेकर मत चलिए, इनको ड्रॉप करके चलना है, तो ही आप फ़ायदे में रहेंगे। उसके बाद टिम सेफर्ट की बात करूं, सेल परसेंटेज बंदे का 36% है, ये भी ओपनर बल्लेबाज है, न्यूजीलैंड के बल्लेबाज, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, अच्छा रिकॉर्ड रहा है इनका, ओवल पे काफ़ी अच्छा अनुभव भी है, होम ग्राउंड भी है। तो अगर फर्स्ट मैच की बात करूं तो वहाँ पे बहुत ही जल्दी आउट हो गए थे, केवल 2 पॉइंट दिलाए थे। लेकिन अगर मैं इस लिहाज के बाद से बात करूं तो बहुत सी टीमों में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं बता दूं आप इनको लेके चलिए, क्योंकि बंदा इस मैच में अच्छा करने वाला है, 40+ स्कोर करके जाने वाला है, बाकी 1-2 कैचेज भी लेके जाएगा, तो अच्छे पॉइंट्स हमको दिला के जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बनता है हम टिम सेफर्ट के साथ ही जाएंगे, लिंटन दास के साथ नहीं जाएंगे। इसके बाद हम विकेट की अगर बल्लेबाजों की बात करें तो डेरिल मिचेल, दोनों टीमों में सबसे शानदार बल्लेबाज डेरिल मिचेल ही, भले लास्ट मैच में अच्छा नहीं कर पाए थे, 18-19 रन पे आउट हो गए थे, 20 पॉइंट दिलाए थे, लेकिन इस मैच में मैं बता दूं बंदा 50+ स्कोर करके जाने वाला है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको हम कैप्टन वाइस कैप्टन भी करके चल सकते हैं। तो डेरिल मिचेल को आप ड्रॉप करके मत चलिएगा, डेरिल मिचेल के साथ ही जाइएगा तीनों ही लीगों में। गैलन फिलिप्स की बात करूं, गैलन फिलिप्स लास्ट मैच में भले ही अच्छे नहीं चले थे, बॉलिंग का भी मौका नहीं मिला था, लेकिन ये एक ऐसा प्लेयर है जो ऑलराउंडर प्रदर्शन करता है, बहुत अच्छे पॉइंट दिलाएगा आपको, 50+ स्कोर बैटिंग से भी कर सकता है, बाकी 2+ विकेट लेके बॉलिंग से भी देके जा सकता है। तो भले पहला मैच अच्छा नहीं गया हो, लेकिन इस मैच में बंदा ट्रम्प कार्ड रहने वाला है, इसको भूल के भी ड्रॉप मत कीजिएगा, और इसको आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी करके चलिए, पक्का आपको अच्छा विन करके देगा। तो इसके साथ ही हम तीनों लीग में जाएंगे। नजीमुल हसन सांतो की बात करें, कैप्टन है बांग्लादेश के, समय अच्छे प्लेयर हैं, अच्छा खेले हैं, फर्स्ट मैच में भी काफ़ी कॉन्फिडेंस से खेले थे, उससे पता चलता है फॉर्म अच्छी है। तो इनके साथ भी हम जा सकते हैं तीनों ही लीगों में, इनको आप ड्रॉप मत कीजिएगा। जीएल में इनकी जगह रिस्क प्ले ट्राई कर सकते हैं, बट स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो हम इनके साथ ही जाएंगे। चैपमैन की बात करूं, चैपमैन इतने अच्छे दिखाई नहीं दिए थे पहले मैच में भी, बाकी करंट फॉर्म भी इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, नहीं ओडीआई वर्ल्ड कप में काफ़ी टाइम से अच्छी फॉर्म में नहीं है, बाकी थोड़ा मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग करते हैं, तो उस लिहाज से हमारी टीम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं, और कल के मैच में भी कुछ खास नहीं करने वाले हैं, तो हम इनको ड्रॉप करके चलेंगे। फिन एलन की बात करूं, जैसा कि मैंने आपको रिकॉर्ड में दिखाया होगा, सबसे ज़्यादा रन फिन एलन के ही हैं ओवल में, काफ़ी अच्छा खेले हैं, लेकिन करंट फॉर्म इनकी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है,
उसके अकॉर्डिंग ये कल भी फेल होने वाले हैं, कुछ खास नहीं करने वाले हैं 10-15 रन से ज़्यादा, तो इम्पोर्टेंट नहीं बनते हैं, इनको हम ड्रॉप करके ही चलेंगे। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं आर ताल्लुकदार की, तो 1 डाउन पे आते हैं बांग्लादेश की तरफ से, लेकिन अनुभवी बल्लेबाज नहीं है, पहला मैच ही खेलेंगे ओवल पे, इतना अनुभव नहीं है तो इम्पोर्टेंट नहीं बनते हैं, कुछ खास नहीं करने वाले हैं, तो इनको हम ड्रॉप करके चलेंगे। तौहीद हृदय की बात करूँ, भाई बंदे ने अपनी करियर की शुरुआत बहुत अच्छी की थी, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा खेला था, लेकिन उसके बाद से फॉर्म ख़राब ही चल रही है, इसको खिला रहे हैं बट फॉर्म अच्छी नहीं है, तो करंट फॉर्म के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं, हम इनके साथ नहीं जाएंगे, इनको हम ड्रॉप करके चलेंगे। जीएल में आप ट्राई कर सकते हैं बट स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑलराउंडर्स में, मिचेल सेंटनर कैप्टन भी हैं इस समय, ऑलराउंडर भी हैं न्यूजीलैंड के, भाई बॉलर तो बहुत शानदार बॉलर है, 2+ विकेट लेके जाएगा ही जाएगा, बाकी बल्लेबाजी भी अच्छी कर सकता है, वहाँ से भी 15-20 रन बना के आपको देगा, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता है तीनों ही लीगों के लिए, इसको भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन लेके चल सकते हैं। रचिन रविंद्र की बात करूँ, रचिन रविंद्र बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं, बहुत ही अच्छी फॉर्म है, लेकिन फर्स्ट मैच में नहीं खेले थे, सेकेंड मैच में भी खेलने का चांस कम है, अगर खेलते हैं तो इनकी डायरेक्ट एंट्री होगी हमारी टीम में, वो अपडेट मैं कर दूंगा टेलीग्राम पे, फिलहाल हम इनको ड्रॉप करना पहले मैच के इसके अकॉर्डिंग जो नहीं खेलने वाले हैं। मेहंदी हसन मिराज की बात करूँ, ये भी अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन पहले मैच में नहीं खेले थे, इसमें भी नहीं खेलेंगे, अगर खेलेंगे तो अपडेट कर दूंगा मैं कि लेना है या नहीं, फिलहाल ड्रॉप करेंगे। जेम्स निसम की बात करूं, भाई फर्स्ट मैच में मैंने आपको बताया था जेम्स निसम को ड्रॉप मत कीजिएगा, बहुत कम टीमों में था जेम्स निसम, लेकिन मेरा कैप्टन था और बहुत ही शानदार खेला, सबसे ज़्यादा ड्रीम 11 पॉइंट्स दिलाए जेम्स निसम ने, 103, बैटिंग में भी 40+ स्कोर किया, एक विकेट भी लेके गया, और अगर इस मैच की बात करूं तो इस मैच में भी अच्छा करने वाले हैं, ख़राब नहीं करेंगे, तो इनके साथ ही हम जाएंगे तीनों ही लीगों में। उसके बाद सौम्य सरकार की बात करें तो अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं, वनडे में बहुत शानदार खेले थे, एक सेंचुरी भी मारी थी, तो अगर मैं बात करूं इस मैच की तो इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हैं, पहले मैच में भी 48 पॉइंट दिलाए थे, बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, बाकी पार्ट टाइम बॉलिंग भी करते हैं, तो काफ़ी अच्छी चॉइस बनते हैं, इनके साथ ही हम जाएंगे, इनको ड्रॉप नहीं करेंगे, सौम्य सरकार के साथ ही जाएंगे हम तीनों ही लीगों में। ए हुसैन की बात करूं, इतने अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं, सेल परसेंटेज भी आप देखेंगे 9% है, कुछ खास किया भी नहीं था पहले मैच में, तो इनके साथ हम नहीं जाएंगे, अच्छी फॉर्म में नहीं है, इनको हम ड्रॉप करेंगे। एम हसन की बात करूं, भाई एम हसन और जेम्स निसम ये 2 प्लेयर ऐसे थे जिनको मैंने फर्स्ट मैच में कहा था ट्रम्प कार्ड रहने वाले हैं, और दोनों ही बंदे बहुत अच्छा खेले थे, एम हसन तो मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। अगर इस मैच की बात करूं तब एम हसन इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हैं, क्योंकि बॉलिंग भी इस समय ऊपर कर रहे हैं, पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो वहाँ से भी 2+ विकेट लेके जा सकते हो, बल्लेबाजी में भी बंदा अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो वहाँ से भी 20-30 रन करके जाएगा, अच्छा प्लेयर रहने वाला है, सेकेंड मोस्ट वो पॉइंट्स दिलाए थे ड्रीम 11 के, तो इस मैच में भी अच्छा करने वाला है, तो इसको आप ड्रॉप मत कीजिएगा, इसके साथ ही जाना है। उसके बाद अगर हम बॉलर्स पे बात करें, टिम साउदी सबसे अनुभवी बॉलर हैं दोनों ही टीमों में, टिम साउदी अपने होम ग्राउंड पर रिकॉर्ड्स पे भी मैंने आपको दिखाया, सबसे ज़्यादा विकेट मिले हैं ओवल में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं हमारे तीनों ही लीगों के लिए, इस मैच में भी बंदा 3+ विकेट लेके जा सकता है आराम से, तो इंपॉर्टेंट बनता है, इसके साथ जाएंगे। मुश्फिकुर रहमान की बात करूं, लास्ट मैच में 2 विकेट भले मिले थे, सेल परसेंटेज भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन इस मैच में मैं आप बता दूं कुछ खास नहीं करने वाला है, ज़्यादा में ज़्यादा 1 विकेट मिल जाए, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, तो इनको हम ड्रॉप करके चलेंगे, इनके साथ नहीं जाएंगे। एडम मिलने की बात करूं, फर्स्ट मैच में केवल एक ही विकेट मिला था, लेकिन बंदे ने बॉलिंग अच्छी की थी, बॉलिंग अच्छी लाइन से डाल रहा था, जिससे पता चल रहा है अच्छी फॉर्म है, तो इंपॉर्टेंट बनता है हमारे लिए, तीनों ही लीगों में हम इसके साथ जाएंगे। शरीफुल इस्लाम की बात करूं अगर मैं, तो बांग्लादेश की तरफ से सबसे अच्छा बॉलर शरीफुल इस्लाम है, लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट लेके गया था बंदा, अच्छा खेला था, इस मैच में भी बंदा अच्छा करने वाला है, 3+ विकेट लेके जाएगा, तो इसको आप ड्रॉप मत कीजिएगा, इसके साथ ही जाइएगा। इस सोडी की बात करूं, इस सोडी के ओवल में रिकॉर्ड अच्छे हैं, बट मैं आपको बता दूं कि इस सोडी इस मैच में कुछ खास नहीं करने वाले हैं, स्पिनर्स को इतनी मदद नहीं मिलने वाली है, तो इनको हम ड्रॉप करके चलेंगे। इसके बाद टी साकिब की बात, जे डफ़ी या टी साकिब की बात करूं तो इनके साथ भी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि करंट फॉर्म इनकी इतनी अच्छी नहीं है, तो इनको हम ड्रॉप करके ही चलेंगे। उसके बाद 20 ईयर्स के साथ भी नहीं जाएंगे, उनको भी ड्रॉप करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे 11 प्लेयर हो गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन कौन से रह सकते हैं। अगर मैं बात करूं कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो 4-5 बंदे हैं जिनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन करके चल सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप डैरल मिचेल, गैलन फिलिप्स, जेम्स नीसम, मिचेल सेंटनर, इन 4 बंदों को आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूंगा तो कैप्टन आप इस मैच में जाइए गैलन फिलिप्स के साथ,
भले ही सेल्फ बहुत कम लोगों ने बनाया, बट इस मैच में बहुत अच्छा करने वाले हैं। कैप्टन आप गैलन फिलिप्स के साथ जाइए और वाइस कैप्टन आप डैरिल मिचेल या जेम्स नीसम के साथ जाइए, बट मैं डैरिल मिचेल के साथ जाऊंगा। तो ये हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी टीम रहने वाली है। अगर मैं इस मैच की बात करूँ, स्मॉल लीग हो, हेड टू हेड हो या जीएल हो, तीनों के ही लिए हमारी बहुत इंपॉर्टेंट टीम बनती है। तीनों में आपको अच्छा विन करके देगी, आप इसमें कुछ भी चेंज मत कीजिएगा। अगर स्मॉल लीग और हेड टू हेड की बात करूँ, उसके लिए डैरिल मिचेल हमारे कैप्टन रहने वाले हैं, वाइस कैप्टन, और गैलन फिलिप्स हमारे कैप्टन रहने वाले। ये दोनों प्लेयर आपको स्मॉल लीग और हेड टू हेड आराम से जिता के जाएंगे। और अगर जीएल की बात करूँ, जीएल के लिए भी हमने कुछ रिस्क प्लेयर लिए हैं। टिम सेफर्ड, जिनका सेल परसेंटेज बहुत कम है, तो जीएल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ तो नजीमुल हुसैन सांतो और एम हसन, एडम मिलने, ये चार प्लेयर हमारे जीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि इनका सेल परसेंटेज इतना ज़्यादा नहीं है और हमको अच्छा विन करा के जाएंगे। बाकी आप वाइस कैप्टन जेम्स नीसम को भी कर सकते हैं, या फिर एक सौम्य सरकार, इनको और मिचेल सेंटनर, इन तीन में से भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि डैरिल मिचेल और गैलन फिलिप्स के साथ ही जाइए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी टीम तीनों ही लीगों के लिए, लेकिन फाइनल टीम नहीं थी, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ही बता पाऊंगा टॉस के बाद। तो मैं अपडेट कर दूंगा टॉस के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट्स में जय भोलेनाथ लिख दीजिए। थैंक्स फ्रेंड, thanks for watching the video. Please subscribe my channel.